सो सबको जय मसीह। आज के इस सुबह में आप सभी का स्वागत है। एक वचन जो आज मैं पढ़ रहा था सुबह और उसके बारे में सोच रहा था, जो मेरा डिवोशन में था, वो है श्रेष्ठ गीत का 8वां अध्याय, है ना। कभी ऐसा देखा है आपने या ऐसा कभी महसूस किया है कि आप किसी के बहुत करीब रहना चाहते हैं या कोई आपके बहुत करीब रहना चाहता है ना। कई बार ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि या तो हम करीब रहना चाहते हैं किसी के, या तो कोई हमारे करीब रहना चाहते हैं ना। श्रेष्ठ गीत का 8वां अध्याय का 6वां पंक्ति पढ़ते हैं। बोलता है, मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज़ के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है ना। सही से एक वचन पे आज मैं मनन कर रहा था, तो कुछ चीज़ें जब सोचा था कि बोला मुझे नगीने के समान, है ना, क्या करे, अपने हृदय पे लगा के रख। सुलेमान जो है वो अपने प्रेमी के बहुत करीब रहना चाह रही है ना। क्या बोले, हृदय के करीब, है ना, हार्ट के करीब, है ना, क्या कर लगा के रख, है ना। वो अपने प्रेमी के बहुत करीब रहना चाह रही है और वो बोले मुझे ताबीज़ के समान अपनी बाहों पे रख, है ना। ताबीज़ जो नॉर्मली आपने देखा रहेगा यहाँ पे लोग बांधते हैं, है ना। क्या उसकी जो सोच है वो क्या है, अपने प्रेमी के करीब रहने का है। जो मैं आज मनन कर रहा था कि जो सुलेमान है अपने प्रेमी के बहुत करीब रहना चाहती है ना, हृदय के करीब रहना। मैं इस तरीके से सोचा था कि ये बहुत अच्छा है एक विश्वासी के नाते कि हम परमेश्वर के हृदय के करीब रहें। जैसा परमेश्वर दाऊद को बोलता है कि मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, है ना। हार्ट के करीब रहना, है ना, उसकी सोच के करीब रहना और उसके नज़दीक रहना बहुत अद्भुत है ना। तो उस तरीके से अपने आप को क्या है चाहती है, लेकिन हम कैसे अपने आप को चाहते हैं। भजन संहिता का 16 अध्याय में जब पढ़ते हैं तो 8वीं पंक्ति में दाऊद राजा जो है दाऊद, वो अपने आप को परमेश्वर को अपने करीब पाता है। बोलता है, मैंने याहवे को निरंतर अपने हृदय के सम्मुख मैंने याहवे को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा, है ना। क्या बोल रहा है, मैं परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है ना। हम आमने सामने, हाँ, क्या कर रहा है, बोला है आमने सामने, इसलिए मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी डगमगाऊंगा भी नहीं। तो दाऊद बोला है, गिरना तो दूर है मेरे लिए, मैं डगमगाऊंगा नहीं। परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे दाहिने हाथ है, वो कुछ भी रहेगा वो मुझे पकड़ेगा, है ना। और सुलेमान जो है वो क्या है, वो करीब रहना चाह रही है ना, करीब रहना। इस चीज़ को मैं सोचा, करीब रहना, परमेश्वर के करीब रहना। हम यहाँ पे बिलासपुर में बात कर रहे थे कि जो मूसा था वो परमेश्वर के करीब रहने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर के साथ चलता था और उसके जो चेहरे से जब परमेश्वर से बात करके आता था तो क्या है, चमक रहती थी, है ना। परमेश्वर के करीब रहने से ये कुछ चीज़ें होती है कि हम क्या है, वो चमक, है ना, वो प्रेम, हम उस प्रेम से भरे रहते हैं और हम परमेश्वर के बोझ को कैरी करते हैं। जो हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर के करीब रहते हैं, परमेश्वर के हृदय के करीब रहते हैं, हाँ, और परमेश्वर के हार्ट को जानते हैं, उसकी इच्छा क्या है, उसकी योजना क्या है, वो हम समझ पाते हैं, है ना। करीब का व्यक्ति ही जान पाता है कि क्या है, क्या चल रहा है ना। और परमेश्वर चाहता है कि हम करीब रहें, है ना। एक आखिरी में प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 10 से 13 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो इंसिडेंट है कि पतरस और यूहन्ना ने चंगाई किया और लोग उन पे दोष लगा रहे थे। देन आगे का जो 12 और 13 पंक्ति बोलता है, उन्होंने कुछ चीज़ें उनके जीवन से पहचाना कि यह साधारण है
और एक चीज़ पहचाने कि ये यीशु के साथ रहे, है ना। करीब रहने से ये होता है, लोग पहचान पाते हैं कि हम यीशु के साथ रहते हैं। मैं वही आजकल सोचा कि यीशु के साथ रहना, लोग ये जान पाए कि हम यीशु के साथ रहते हैं ना। सोच समझ पाए, मछुआरे हैं, साधारण हैं, अनपढ़ हैं, इनकी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो जान पाए कि वो ये था कि ये यीशु के साथ रहे, है ना। और यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम आपस में प्रेम रखोगे, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। और शिष्य हमेशा अपने गुरु के करीब रहता है ना। सो आइए हम परमेश्वर के करीब रहें और परमेश्वर के साथ चलें और परमेश्वर को अपने सामने रखें, ताकि हम डगमगाए ना, ताकि हम गिरे ना, उसके हृदय के करीब रहें, है ना। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।